Good morning, students. How are you? I hope all of you are very fine and good. Most welcome है स्टूडेंट्स आप सभी का आज की लेक्चर्स के अंदर। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राइट सर्कुलर कोन। ओके, कोन जो आप पढ़ते हैं जिसे हम हिंदी में शंकु कहते हैं, उसके ऊपर हम बेस क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं, जो टर्म्स हैं, वो हम सीखते हैं कि स्टूडेंट्स से राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। सो कोन का जब हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके दिमाग में एक सिंपल सी फिगर बन जाती है कि राइट सर्कुलर कोन की जो सिंपल एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल है वो होता है फनल, जिसे हम फनल होता है, या सॉफ्टी जो होती है आइसक्रीम जो आप यूज करते हैं, खाते हैं, वो एग्जाम्पल सारे कोन के होते हैं स्टूडेंट्स। इसकी जो रफली शेप होती है वो आपके पास कुछ इस तरह से होती है। ये हमारे पास है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे अगर हम इसको शेप मानते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका ये आर होता है, दिस इज द रेडियस ऑफ बेस। एक आपके पास में यहाँ पे एच होती है, हाइट ऑफ कोन, और एक हमारे पास यहाँ होता है स्टूडेंट्स एल यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स स्लैंट हाइट, ठीक है। सो आर यहाँ पे होता है रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, एच बी दी हाइट ऑफ कोन एंड एल बी दी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ये एक नई बात आई है, स्लैंट हाइट क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट का सिंबल एल होता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का अंडर द रूट, या स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर फॉर रेडियस, एच फॉर हाइट। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हमें स्लैंट हाइट ऑटोमेटिक गिवन मिलेगी, वहाँ हमें डायरेक्ट पुटअप करना है जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हमें एल नहीं पता होगी, वहाँ पे हमें रेडियस और हाइट पता होगी। उसकी हेल्प से पहले हम स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट अपना जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसके अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम यहाँ पे टॉपिक आज जो पढ़ रहे हैं वो हम सरफेस एरिया का पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कि सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम CSA ऑफ कोन कहते हैं। CSA ऑफ कोन क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। देखो CSA का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका जो कोन है ना वो बिल्कुल क्या है, एक होलो कोन है, वो एक खोखला है। तो जब हम कोन का एग्जांपल पढ़ते हैं तो जो नीचे का एरिया होता है आपके पास में, देखो ये नीचे का एरिया जो हमारे पास इस टाइप में है, इसका हम एरिया ऐड नहीं करते हैं। तो हमारे पास केवल एरिया, देखो इसका ऐड है, ओनली हमारे पास ये एरिया ऐड है। ये जो नीचे का एरिया है इसको हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। ये होता है CSA ऑफ कोन पाई आर एल, और यहाँ होता है स्क्वायर, यूनिट्स की फॉर्म में होता है, सॉरी, जो भी यूनिट्स हमें मिलेंगी, मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर वगैरह के फॉर्म में। नेक्स्ट आपका होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे TSA ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है कि जब हम CSA के अंदर यदि हम इस कोन का बेस एरिया भी ऐड कर दें, ठीक है ना, तो बेस एरिया, अब देखिए जो बेस का है, कोन का जो बेस है उसकी शेप क्या है, उसकी शेप हमारे पास स्टूडेंट्स देखो सर्कल की शेप में होती है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर एल CSA प्लस में बेस एरिया ऑफ ए कोन, दैट इज सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो भी कोई कॉमन टर्म है उसको आप बाहर फाइंड आउट करें, तो वी गेट पाई आर, और हमें यहाँ मिल जाएगा आर प्लस एल करें, या आप एल प्लस में आर करें, स्क्वायर यूनिट्स की फॉर्म में इसका, ये हमारे पास इनकी यूनिट्स हो जाएंगे। सो हमें इस एक्सरसाइज को, सरफेस एरिया के चैप्टर्स को सोल्व करने के लिए हमें 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला आपका है स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका हमें अंडर रूट करना है। उसके बाद होती है CSA ऑफ कोन पाई आर एल,
एंड टी एस ए होता है पाई आर इंटू में आर प्लस एल करें, या आप याद करें जो फॉर्मूला जहाँ से ड्राइव होता है। इन तीन फॉर्मूला के ऊपर हम कुछ क्वेश्चनों को अब सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 13.5 का पहला क्वेश्चन हमारा है, हमें यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है, जहाँ पे उसका रेडियस और हाइट हमें पता है। रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट हमारे पास अवेलेबल है 8 सेंटीमीटर। ओके, हमें यहाँ पे इसका TSA और CSA दोनों फाइंड आउट करने हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन आर हमें गिवन दे रखा है 6 सेंटीमीटर की फॉर्म में, एंड हाइट ऑफ कोन वो हमें दे रखी स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की फॉर्म में। देखो, स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमारे पास एल का होना बहुत जरूरी है, स्लैंट हाइट के लिए एल, लेकिन एल हमें यहाँ पे नहीं पता है, हमें केवल रेडियस और हाइट पता है एच। तो आप पहले स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करेंगे। स्लैंट हाइट एल ऑफ कोन, एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। सब आप सोल्व करेंगे आप, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, व्हाट वी गेट 36 प्लस 64। सो ये हमें क्या मिलता है 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास लेंथ जो है स्टूडेंट्स वो 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसका CSA निकालेंगे, तो CSA ऑफ कौन क्या हो जाएगा, वी गेट पाई आर एल 22/7। आर हमारे पास कितना है 6, एल हमारे पास कितना है 10। सो वी गेट ये हमारे पास आंसर आता है। इसको आप स्टूडेंट से 1320 को आप 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी गेट 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आता है CSA ऑफ कोन। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स TSA ऑफ कोन क्या होगा, TSA ऑफ कोन हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में आर प्लस एल, या आप एल जब प्लस आर कर लें, पुटअप करो शाबाश। 22/7, आर हमारे पास 6 है, इंटू में 6 प्लस में 10। सो व्हाट वी गेट 132/7, दोनों के मल्टीप्लाई किया आपने, इंटू में हमारे पास कितना है 10 प्लस 6 कितना होता है 16। अब स्टूडेंट्स आपने 132 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे। सो इनके मल्टीप्लाई हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स 2112/7। 132 की 16 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 2112/7। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो हमारे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 301.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है, याद है, रिमेंबर है, इजीली हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको इटसेल्फ करना है। वहाँ हमें TSA और CSA फाइंड आउट करने हैं। वहाँ पे हमें रेडियस और स्लैंट हाइट ऑलरेडी गिवन दे रखी है। सो उनकी हेल्प से हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करेंगे पाई आर एल, मतलब हमें अब एल निकालने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि एल हमें गिवन होगा। सो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने इटसेल्फ करने हैं। अगर वहाँ पे डायमीटर आपको दे रखा हो तो डायमीटर का आप हाफ कर लीजिए, वी गेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सॉरी कोन। ओके, स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, क्या हमें फाइंड आउट करना है हाइट, और हमें यहाँ पे हाइट को और स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करना है। एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है जिसका रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। वहाँ पे हमें इसका जो TSA है, टोटल सरफेस एरिया, वो हमें
616 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, सो हमें TSA गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, हमें यहाँ पे स्लैंट हाइट और हाइट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं इसको हम। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये हमें 4 सेंटीमीटर गिवन दे रखा है स्टूडेंट्स। लेट हाइट ऑफ कोन h सेंटीमीटर, लेट स्लैंट हाइट ऑफ कोन L सेंटीमीटर। TSA ऑफ कोन हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट, ये हमें गिवन दे रखा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे। व्हाट वी गेट पाई r इंटू r प्लस एल, वी गेट 616। पुट अप करो शाबाश इसको। 22/7 मल्टीप्लाई में 4 इंटू में 4 प्लस एल, व्हाट वी गेट 616। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 22 की आप 4 से मल्टीप्लाई करें, सो वी गेट 88/7 इंटू 4 प्लस एल इक्वल में 616। सो 4 प्लस एल हमारे पास क्या होगा 616। 88/7 का हो जाएगा 7/88। ठीक है, 88 से 616 को कैंसिल करें, वी गेट 7। सो 7 इंटू 7 49। सो 4 प्लस एल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 49 आया। एल हमारे पास कितना आ जाएगा 45। सोल्व करने के बाद में एल की वैल्यू हमारे पास में 45 आती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता है कि यहाँ पे जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है r² प्लस में h² का अंडर दी रूट। ठीक है, बट हमें यहाँ पे l पता है, हमें h पता है, r पता है, हमें h को यहाँ फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो वी गेट L² इक्वल में r² प्लस में h²। हमें फाइंड आउट करना है, सो वी गेट L² माइनस में r²। L हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 45 का स्क्वायर, माइनस में r कितना है 4। सो स्टूडेंट्स आप देखो कि 45 का स्क्वायर क्या होता है, शाबाश। 45 का स्क्वायर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 2025, माइनस में 4 का होता है कितना 16। इनको आप माइनस करेंगे, शाबाश, हमारे पास आता है 2009। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी h²। देखो h² इक्वल में 2009 है, तो h हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2009 सेंटीमीटर। ओके, सो L हमारे पास आया है 45 सेंटीमीटर और h हमारे पास आया है 2009 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मैं आपको हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन गिवन है। हमें CSA दे रखा है स्टूडेंट्स 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है 35, हमें इसकी स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करना है। सो आपको वेल नोन है कि जो CSA होता है वो कितना होता है πRL होता है। सो πRL इक्वल आपने 2035 पुटअप करना है और R की जगह आपने पुटअप करना है 35/2, क्योंकि डायमीटर गिवन 35 है, सो रेडियस इज 35/2। इसको आपने इटसेल्फ सॉल्व करना है। आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन 6 को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या रखा है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें 3, 4 एंड 5 गिवन है। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल अवेलेबल है जिसकी साइड हमें दे रखी है। देखो एक राइट ट्रायंगल ऐसे है हमारे पास अवेलेबल, इस तरह से इसकी शेप हमें दे रखी है 3, 4 और 5 की फॉर्म में। ये सभी सेंटीमीटर की फॉर्म में है। इसको मान लीजिए अगर मैं AB से एक ट्रायंगल अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे मैंने B एंगल को 90 डिग्री अज्यूम किया है। ये कहता है कि एक राइट ट्रायंगल को जब हम रोटेट करते हैं टू फॉर्म ए कोन ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, एक राइट ट्रायंगल को हमें रोटेट करना है। उसके बाद में हमें इसका CSA फाइंड आउट करना है।
जब हम राइट ट्रायंगल को स्टूडेंट्स रोटेट करते हैं, उसको हम घुमाते हैं, सो हमें क्या मिलता है, कोण मिलता है। ठीक है, इस फिगर को बनाने के लिए आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो एक सेट स्क्वायर होता है जो कि राइट ट्रायंगल की फॉर्म में होता है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इसमें इस ट्रायंगल को हाइट के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास ए बी है ना, ये 3 सेंटीमीटर, इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको रोटेट करेंगे, मतलब हम इस एच को फिक्स रखेंगे और हम ट्रायंगल को रोटेट करेंगे, तो हमारे पास शेप क्या हो स्टूडेंट्स, वो देखो हमारे पास शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमें यहाँ पे एक कोण मिल सकता है। इसको समझने के लिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। सो यहाँ पे जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास हाइट इसकी 3 है। यहाँ पे इसका बेस हमारे पास कितना है, 4 है। और आप समझदार हैं, मुझे बताइए इसकी हमारे पास एल क्या होगी, वो 5 होगी या नहीं होगी, क्योंकि देखो फिगर वही है, बस आपने राइट ट्रायंगल को हाइट के अकॉर्डिंग आपने उसको रोटेट किया है। जब राइट ट्रायंगल को किसी साइड के अलोंग जब रोटेट करते हो, सो हमें भी यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कोण मिल जाता है, एक हमें कोण मिलता है जो आपके सामने है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ हो जाएगा रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोण, व्हाट वी गेट 4 सेंटीमीटर, and height of cone, this is 3 centimeter. Okay, slant height, of cone, ये हमें सब कुछ गिवन दे रखा है स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। हमें इसका सी से फाइंड आउट करना है। सो सी एस से ऑफ कॉन वी गेट पाई आर एल। सो पाई 22/7, आर हमारे पास कितना है 4, एल हमारे पास कितना है, शाबाश, तो सोल्व आउट करेंगे आप 22/20/7। शाबाश, को देखो कितना बनता है ये 440/7। ये हमारे पास आता है 440/7। और उसके बाद इसको डिवाइड वगैरह कीजिए, शाबाश आप। इसका डिवाइड करने के बाद ये जाएगा 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे केवल समझने की बात ये है कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक ट्रायंगल गिवन थी, उस ट्रायंगल को हमें हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट को फिक्स करके हमें उसको रोटेट करना है। सो देखो हमने हाइट को यहाँ फिक्स रखा है, देखो हाइट आपकी फिक्स है, हाइट यहाँ जब फिक्स होगी स्टूडेंट्स, तो हमने उसको जब रोटेट करोगे, देखो बेटे जब रोटेट करोगे, रोटेट करने के बाद में राइट ट्रायंगल की हेल्प से हमें मिलेगा एक राइट सर्कुलर कोन, जहाँ पे हाइट फिक्स है। जो नीचे का बेस है बेटे वो काम करेगा रेडियस का, और बेटे जो हमारे पास राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो काम करेगा यहाँ पे स्लैंट हाइट का। ठीक है, कि पता है ना आपको कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर बेटे 16। तो बेटे 6 + 16 कितने हैं, 9 + 16 कितने होते हैं बेटे 25। 25 का रूट क्या होता है बेटे 5। यहाँ पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम बेटे होल्ड करती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। जब इसकी हेल्प से जब आप ये बना दोगे बेटे, उसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका बहुत आसान है। हमें यहाँ पे सी एस से फाइंड आउट करना है, देन फॉर्मूला इज पाई आर एल। ओके, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ स्टेटमेंट में कहता है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन वो हमें 44 मीटर गिवन है, जिसकी हाइट हमें 10 मीटर दे रखी है। यहाँ पे हमें रेडियस नहीं पता है। एंड सेकंड पोर्शन आपसे कहता है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इट मेकिंग द टेंट इफ विड्थ ऑफ द कैनवास इज 2 मीटर। ठीक है, एक टेंट है स्टूडेंट्स जो हम शादी में हम देखते भी हैं। टेंट की जो शेप है स्टूडेंट्स वो कोनिकल शेप में है, जैसे आप इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है ना, ये टेंट की शेप दे रखी है जो कोनिकल शेप में है। यहाँ पे इसमें हमें गिवन है सरकमफ्रेंस, देखो ये है ना नीचे वाला हिस्सा, सरकमफ्रेंस ऑफ
बेस ऑफ कोन गिवन है हमें 44, ये हमें कंप्लीट 44 दे रखा है। हमें इसकी हाइट पता है, यहाँ पे हमें इसकी हाइट जो है वो हमें 10 दे रखी है, 10 मीटर की फॉर्म में, क्वेश्चन मीटर में है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द कैनवास। कैनवास होता है स्टूडेंट्स जब जो टेंट के आपने शेप बना दी और टेंट के ऊपर जब हम कपड़ा लगाते हैं उसको हम कैनवास बोलते हैं। तो हमें कैनवास जो कपड़ा आप लगाते हैं टेंट के ऊपर उसकी हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। यदि हमें उसकी विड्थ को, उसकी जो मोटाई है वो हमें 2 मीटर दे रखी हो, अवेलेबल हो, ठीक है। सो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए जब आप टेंट लगाते हैं तो टेंट के ऊपर जब स्टूडेंट्स हम कपड़ा जो कैनवास लगाते हैं, क्या हम वहाँ पे उसका नीचे का हिस्सा जो होता है बेस, उसको हम ढकते हैं? नहीं ढकते हैं स्टूडेंट्स, वो आपका ओपन रहता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस कोनिकल टेंट में इसका हम कौन सा एरिया फाइंड आउट करेंगे, TSA या फिर CSA। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स इसका CSA का एरिया फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज जो हम टेंट होता है वहाँ पे उसका जो बेस एरिया होता है ना, बेस वो आपका उस कैनवास से ढका हुआ नहीं होता है, ठीक है। सो आप फाइंड आउट करें, शाबाश। यहाँ हम पहले मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इक्वल में R सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन या कोनिकल टेंट कह सकते हैं आप, या हमें ये 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ये हमें स्टूडेंट्स 44 मीटर गिवन है। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, वी हैव 2 पाई r इक्वल में 44। सो वी गेट r हमें फाइंड आउट करना है 44 अपॉन 2 पाई, दैट इज 44 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 22/7 होता है, मैंने 7 को डायरेक्ट ऊपर कर दिया, कैंसिल आउट किया आप, ये हमें क्या मिलेगा r हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 आता है 7 मीटर की फॉर्म में। h हमारे पास ऑलरेडी यहाँ कितना है 10 मीटर गिवन है। पहले हम इसकी स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करते हैं, तो l हमारे पास हो जाएगा r² प्लस में h²। सब आप सॉल्व करेंगे। r हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, व्हाट वी गेट 49 प्लस 100। सो ये हमें मिलता है स्टूडेंट्स 149। 149 का मुझे अब बताइए स्क्वायर रूट क्या होता है। 149 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स 12.20 मीटर की फॉर्म में, ठीक है ना। हमने केवल इसका जो स्क्वायर रूट है ना वो 2 डेसिमल पॉइंट तक फाइंड आउट किया है, 12.2, ठीक है। यहाँ तक आपने स्लैंट हाइट को फाइंड आउट किया है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स यहाँ फाइंड आउट करते हैं कैनवास। जो कैनवास का जो एरिया है उसके लिए तो हम यहाँ पहले फाइंड आउट करेंगे CSA ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक है। CSA ऑफ कोनिकल टेंट, जो टेंट है ना स्टूडेंट्स वो कोन की शेप में, उसका हमारे पास होता है πRL। सवास करें सोल्व। 22/7, r हमारे पास कितना है, r इज अपने पास 7 है, मल्टीप्लाई में ये कितना होगा सब बात देखो इसको, L हमारे पास है 12.20, सॉरी देखो इसको कैंसिल आउट किया हमने, हमें मिलता है 22 मल्टीप्लाई में 12.20। 22 की मल्टीप्लाई करें आप। सो बेटे ये देखो बताइए हमारे पास कितना होगा, 22 की आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, शाबाश। सो आप बताएं यहाँ पे कितना होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, हमारे पास इसका आंसर आता है 268.40 मीटर स्क्वायर, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ कैनवास फाइंड आउट करनी है। सो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कैनवास इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास
कि रिक्वायर्ड एरिया जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, एरिया अपॉन में विड्थ, ठीक है शाबाश। तो यहाँ पे हो जाएगा 268.40 हमने हटा दी, अपॉन में हमारे पास विड्थ क्या है कैनवास की, हमारे पास विड्थ स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मीटर दे रखी है। तो इसको जब आप सोल्व आउट करेंगे सो वी गेट 134.2 मीटर। ओके, ये हमारे पास बेटा यहाँ पे इसकी कैनवास की विड्थ है जब हम यूज कर रहे हैं कोनिकल टेंट को ढकने के लिए, ठीक है। सो आप यहाँ तक क्वेश्चनों को सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।